नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट्स। आज जो एक बच्चों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करेंगे वो है बच्चों में जंक फूड का बढ़ता इस्तेमाल और इसमें दृश्य मीडिया यानी कि विजुअल मीडिया का योगदान। तो पहली बात तो ये समझें कि रिकमेंडेशंस क्या हैं। रिकमेंडेशंस ये हैं कि 3 साल तक के बच्चों को आप एडिड शुगर और एडिड सॉल्ट नहीं देंगे। इसका मतलब है कि इतने छोटे बच्चों को आप किसी भी प्रकार के चिप्स या नमकीन या बहुत मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं। तो पर्पस ये है कि ये अगर रिकमेंडेशंस हम फॉलो करें तो जो दुनिया में भारत इतने ज़्यादा हर साल दुनिया के 30% जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो हमारे देश से आते हैं। तो इस ट्रेंड को हम, ये जो टॉक्सिक ट्रेंड है, ये इसको हम तोड़ सकेंगे और ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जो है उस बीमारी से भी अपने आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकेंगे। ये मकसद है। ये होगा कैसे? तो होगा इसी तरीके से कि हम पुराने ज़माने जैसे जो घर का सेंटर पॉइंट हमारा किचन होता था और सारे बच्चे और बड़े उसके आसपास ही लगभग हमारी लाइफ चलती रहती थी। तो हमको अपने किचन को फिर से वही इम्पोर्टेंस देना होगा। घर में कुकिंग करनी होगी, घर की कुक्ड चीज़ें का बच्चों को आदत डलानी होगी। अब एक आप ये समझें कि जब एक बच्चा पिज़्ज़ा, बर्गर या नूडल्स या नमकीन खा रहा है या बहुत सारे जो आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्ड जो जूस है वो पी रहा है, तो उसको ब्लैंक कैलोरीज मिल रही हैं, पर वो बैलेंस डाइट का स्थान नहीं ले सकता। ब्लैंक कैलोरी से उसको कोई भी शरीर के बनाने में या विकसित होने में किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। उसको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर खाना चाहिए जो कि हमारे किचन से ही आ सकता है। रोटी, सब्जी, चावल, दाल, अंडे और वेज, नॉन वेज, जिस तरह का भी आप भोजन पसंद करते हैं घर में, उसी तरह का खाना उसको खिलाया जाए और सही प्रकार का भोजन की जो है वो आदत डलाई जाए। वैरायटी हमारे यहाँ, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। आपके पास गुजराती क्विज़ीन और राजस्थानी क्विज़ीन और साउथ इंडियन और पंजाबी क्विज़ीन, सब कुछ आपके पास, इतना कुछ वैरायटी है। तो आप बोरिंग ना करें। आप फूड को तरह तरह का फूड जो आपके प्लेटर जो है बच्चों के सामने वो रखें, वो ज़रूर पसंद करेंगे। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि मदर भी वर्किंग है और इतना टाइम तो हम किचन में नहीं लगा सकते। तो थैंकफुली आपके आसपास और कॉलोनीज़ और हर तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने किचन में बना के और बहुत अच्छा फूड आपको टाइम टाइम पे सर्व कर सकते हैं। उनकी हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। हमेशा वो पैकेज्ड फूड और आप जो बाहर से मंगा रहे हो उनसे बेटर ही होते हैं। और कोशिश करें कि घर में आपका जो कुकिंग ज़्यादा हो पाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि अब जैसा हमने 6 मंथ के बाद माँ के दूध के साथ ऊपर का शुरू किया तो उसमें तो हम शुगर मिलाए ना। नहीं, उसमें भी शुगर मत मिलाइए। और मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल बिना शुगर का दूध आप बच्चे को देंगे, वो ज़रूर ही पिएगा और वो वैसा ही दूध फिर आगे जाके पसंद करेगा। ये आप करके देखें, ज़रूर करें। अब एक कुछ मसला ऐसा हो गया कि कुछ घरों में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने नमकीन, चिप्स और ये चीज़ें पसंद करनी शुरू कर दी और पिज़्ज़ा और बर्गर। तो पेरेंट्स अब हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब हम कैसे जो है कि आदत इनकी सुधराएं। तो देखिए, गलत रास्ता गलत ही होगा और कितनी भी दूर तक आप उस पर चले गए हों तो आप उससे पलटने में संकोच मत करिए। थोड़ा टाइम लगेगा सही रास्ते पे आने पे, लेकिन वो आपको करना ही होगा। वो एक सही काम है, दैट इज़ द थिंग टू डू। वो एक ऐसा काम है कि जो करने से पूरे परिवार की सेहत और हेल्थ पे जो है वो पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो आप बिल्कुल उस रास्ते से लौट आएँ और बच्चों को वैरायटी का फूड आप देने और उनको उनके साथ खुद भी खाएं। ये भी एक मसला है कि ना, आप खुद तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे आप अपनी पार्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें, चिप्स और दूसरी चीज़ें सर्व करते हैं और फिर बच्चे को आप कहते हैं कि तुम ना खाओ। तो नहीं, पूरे फैमिली को ही आपको हेल्दी ईटिंग की एक ही आदत तो डालनी पड़ेगी। दूसरा मसला जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे, भले वो यूट्यूब हो या दूसरे हो, आप कुछ चैनल्स इसी के लिए डेडिकेटेड हैं कि वो अनरैपिंग करते रहते हैं थ्रू आउट द एपिसोड। वो एक ही ब्रांड की कुछ चॉकलेट्स को बार बार खोलते हैं
या टेम्पटिंग तरीके से उसको निकाल के दिखाते हैं कुछ एक विशेष ब्रांड की चॉकलेट्स या बिस्किट्स के बारे में। अब वो जब देखने के बाद बच्चे को मन होता है कि हम वही चीज़ें खाएं। तो अब इन चैनल्स को मैंने पर्सनली ब्लॉक करके देखा है और वो दूसरे नाम से कुछ ही दिनों बाद फिर से आपको दिख जाने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए, बच्चे पे नज़र रखिए कि वो कंटेंट देख क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग अभी नाजुक है, उस पर असर पड़ जाता है चीज़ों का, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को तो गार्जियनशिप तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, वो तो आपका पूरा लाइफ लॉन्ग मसला है जो नज़र रखने का, और इंडियन पेरेंट्स जानते हैं ये बात को बहुत अच्छे से, तो इतना मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात कि कुछ छोटे या बड़े खिलौनों की लालच में चॉकलेट्स या बिस्किट्स या नमकीन बेचना, ये बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और बहुत बड़ी कंट्रीज़ उनमें प्रोहिबिटेड है। और मैं स्ट्रांगली पेरेंट्स से और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और पॉलिसी मेकर से भी कि आप यहाँ भी प्रोहिबिट करें। अभी एक हमने आपने न्यूज़ सुनी कि बच्चे ने चिप्स के पैकेट के साथ एक प्लास्टिक की विसल जो आई हुई थी वो निगल ली और काफ़ी जान का खतरा हो गया था उसको। और हाल ही के सालों में आप जाएं तो दुकानों में बिल्कुल बाहर में सजा के ऐसी चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं जिसमें चॉकलेट्स तो बहुत थोड़ी सी, पर किसी छोटे बड़े और बहुत ही छोटे से कोई खिलौने का लालच दिया जाता है और वो बिल्कुल सामने सजा के रखी हुई होती हैं। ना केवल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली महंगी होती हैं, बल्कि वो किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता, उल्टा बच्चे को नुकसान ही है, क्योंकि वो इतनी मीठी चीज़ें अगर वो फूड के पहले ले लेंगे तो उनको सैटाइटी हो जाएगी और भूख मर जाएगी उनकी, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए तो हमारा आपका पेरेंट्स का और पीडियाट्रिशियंस का और पॉलिसी मेकर्स का सबका कलेक्टिव एफर्ट लगेगा कि ये चीज़ें एसाप बिल्कुल आज की आज ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि आप खाने की चीज़ों में और खिलौनों का लालच दे रहे हैं। खिलौने आप अलग से दे दें, वो पेरेंट्स अपने विवेक से अपना प्रूडेंस यूज़ करके और उसको खरीदेंगे, और चॉकलेट्स और बिस्किट्स जो ये चीज़ें हैं वो देखेंगे कि उनको कितना और कब क्या। बच्चों की ज़िद के दम पे ना बेचें वो चीज़, बच्चों को लालच दे के ना बेचें ये चीज़ें, ये अच्छी नहीं है बच्चे के मन के लिए, फैमिली के लिए। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब पूरा जो सार क्या हुआ इस बातचीत का, वो सार ये है कि जंक फूड अच्छे नहीं हैं। हमेशा फ्रेश फ्रूट्स अच्छे हैं, फ्रूट जूसेस से। हमेशा रोटी सब्जी चावल दाल या आपका कोई भी कुजीन जो आप कुक कर रहे हो घर के अंदर में, इट्स फार फार बेटर, क्योंकि वो बैलेंस डाइट के हिसाब से हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने जो डेवलप किए वो बहुत अच्छे थे। उनसे डिसीज़ेस का खतरा बहुत कम है, बच्चा और आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, बच्चे क्या कंटेंट देखते हैं उस पर नज़र रखिएगा, और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना कहिए, स्ट्रिक्टली ना कहिए कि जो थोड़े से छोटी एक चॉकलेट या छोटी सी कुछ बिस्किट और उसको बेचने के लिए एक खिलौना उसमें छोटा सा कुछ रख देते हैं और उसके नाम पे, ये बिल्कुल भी अलाउड होना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप हेल्दी रहिए, आपकी फैमिली को हेल्दी रखिए। थैंक यू।